हेलो गाइस, इंडियन जीके के क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी जो अपना इंडियन जीके का हिस्ट्री के पोर्शन है उसमें अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अपन स्टार्ट करते हैं। इसके हैंड रिटन नोट्स ये आप इससे देख के आप बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, हम उनको पीडीएफ है जो प्रोवाइड करा लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो मेन बात, पहली उसकी लिपि जो है भाव चित्रात्मक है और चित्रात्मक है, ठीक है। और सर्पिलाकार गोमूत्र और पृष्ठभेदन, ठीक है। तो ये सरकार इसकी लिपि है। तो लिपि कैसी? भाव चित्रात्मक, मतलब चित्र बने हुए उसमें जिसमें भाव दिखाए गए, ठीक है। फिर साक्ष्य क्या है? हड़प्पा से अलेक्जेंडर कनिंघम को 1853 में मिला, ठीक है। हड़प्पा से सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीनतम स्थल हड़प्पा। फिर पढ़ने का प्रयास किसने किया? तो वेडन महोदय, नटवरजा और आई महादेवन ने, ठीक है। फिर इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि चित्राक्षर की संख्या तो 250 से 400, ठीक है। और मूल चिन्ह जो 52 से 64 थे। फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो सर्वाधिक जो चित्र थे वो उल्टे यू के आकार ये बने हुए थे, ठीक है। ये नोट्स आप बना लेना, आपको इसके अलावा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसमें से इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। कोई भी स्टेट बीसीएस एग्जाम हो, पटवार, एलडीसी, वीडियो, कुछ भी एग्जाम हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा इसमें से, ठीक है। तो सूचना पट के साक्ष्य धोलावीरा से मिले हैं जिप्सम से, ठीक है। इस लिपि के साक्ष्य मोहरों से प्राप्त है सैंधव सभ्यता, ठीक है। फिर इसका विस्तार है ये मांडा 5। फिर इसमें बात होती है इसके नगर नियोजन की। तो नगर नियोजन संपूर्ण चित्र जो है 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। छोटा भाग और एक था नगर नियोजन जो है कि पहले तो ऐसे था कि अन्य नाम इसका ऊपरी टीला, दुर्ग टीला या पथरीला टीला, मतलब ऊपर वाला पश्चिमी टीला, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर था छोटा भाग, जिसमें जो होते तो वो प्रशासनिक वर्ग रहते थे, ठीक है। ये तो आपको भी पता है, एक छोटा भाग था एक बड़ा भाग, ठीक है। जिसमें से ऊपर छोटे वाले में प्रशासनिक, बाकी वाले में जनता और बाकी छोटे मोटे लोग जो जनता होती थी वो रहती थी, ठीक है। फिर यहाँ से प्रशासनिक वर्ग नदी के पेट में स्थित है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या क्या मिला? तो विशाल स्नानागार, अन्नागार और महाविद्यालय भवन, ठीक है। फिर आता है कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। तो धोलावीरा संपूर्ण सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित था। तो सबसे सुंदर भी धोलावीरा और सबसे एकमात्र स्थान जो 3 भागों में था वो था धोलावीरा, ठीक है। फिर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा ऐसे हैं स्थल जिनमें चारों ओर दोहरा परकोटा था। तो वो दोहरा परकोटे वाले 3 ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो धोलावीरा 3 भागों में बांटा गया था। एक 3 जो क्षेत्र थे जो सबसे जिनमें दोहरा परकोटा था, मतलब सब चाची डबल थी। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट। अभी आगे बढ़ते हैं। नगर नियोजन की बात करें तो छोटा भाग जो गढ़ी क्षेत्र था जिसमें राजा और प्रशासनिक वर्ग था, और बड़ा भाग जिसमें नगर टीला है, निचला टीला या पूर्वी टीला कहते हैं। इसमें जन सामान्य लोग जैसे नॉर्मल जो सिविलाइज्ड लोग रहते, मतलब नॉर्मल लोग, ठीक है। तो उसमें मकान पक्की ईंटों से निर्मित, फिर कच्ची ईंटें, कालीबंगा, लोथल, ठीक है। सबसे कच्ची मतलब सर्वाधिक काली कच्ची ईंटें कहाँ पे? तो वो लोथल से, लोथल गुजरात में था, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है। फिर तमिलनाडु में शिलालेख व कलश, ठीक है, और दफनाए हुए वाले मिले हैं, ठीक है। तो ये मतलब इसके फैक्ट्स है जो इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पर मेन प्रश्न यही बनेगा कि ऐसे कौन से स्थान है जो मतलब 3 भागों में बटा था। तो वो धोलावीरा और 3 जो बड़े शहर थे, मतलब जो भी इनके स्थल है जिनके दोहरी रक्षा प्राचीर थी, वो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि नाली व्यवस्था सड़क के किनारे दुर्ग टीले से प्रारंभ नगर टीले में होते हैं, ठीक है। और निर्माण पक्की ईंटों से, नाली व्यवस्था इसमें थी। और एक कौन सा मतलब उसका स्थल है जिसमें नाली व्यवस्था नहीं है? तो वो है बनावली। तो वह स्थान जहाँ पे नाली व्यवस्था नहीं थी तो वो बनावली हरियाणा में, ठीक है। लकड़ी से निर्मित नालियां कालीबंगा में, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ की सड़कें हैं वो एक दूसरे से समकोण पर मिलती थी, ठीक है। तो इसे ऑक्सफोर्ड सर्किल पद्धति या मेश पद्धति भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। फिर एक और फैक्ट है कि मोहनजोदड़ो एकमात्र स्थान जहाँ से कब्र के साक्ष्य नहीं है। मोहनजोदड़ो से कब्र के स्थान नहीं है, ठीक है। जबकि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि जो वो टीले होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि खेत कुमार के भट्टे नगर के बाहर होते थे, खेत, और ये तो अपने भी यहाँ पे बाहर ही होते हैं, शहर के अंदर तो होते नहीं, ठीक है। फिर कब्र नगर टीले के दक्षिणी भाग में, ठीक है, दक्षिण में होता है ये तो। फिर एकमात्र स्थल जहाँ पे दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे वो था लोथल, ठीक है। और लोथल में सर्वाधिक जो कच्ची ईंटें वो भी लोथल में, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा सर्वप्रथम जो जानकारी थी वो चार्ल्स मैसन ने खोज
दयाराम साहनी ने, ठीक है, DRD साहनी, ठीक है। फिर 1921 में दयाराम साहनी ने इनकी खोज की थी और जानकारी किन्होंने दी थी, चार्ल्स मैसन ने, ठीक है, निर्देशक जॉर्ज मार्शल। कहाँ पे ये हड़प्पा कहाँ पे, वो पाकिस्तान में। ये भी प्रश्न उठता है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है, तो वो हड़प्पा है, ठीक है। और भी बहुत सारे अपन एक बार इसको उसका फैक्ट्स के रूप में इसको याद करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में है। फिर इसके आस पास में नदी कौन सी, तो रावी नदी है, रावी नदी के बाएं तट की। फिर इसमें भी सेम ही है कि इसमें जो दो भागों में बटा हुआ है, दुर्ग टीला और नगर टीला, ठीक है। अपन को पता है दुर्ग वाले में कौन होंगे और प्रशासनिक किस में होगा और ये किस में होगा, ठीक है। तो फिर बताते हैं नगर टीले की ओर। तो नगर टीले में दक्षिणी भाग में 2 बार कब्र के साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें क्रमशः R37 व कब्र H नाम दिया गया। तो ये कब्र 2 मिली है, उसका ये किस कौन से स्थल से संबंधित हो, हड़प्पा से, ठीक है। फिर ऋग्वेद में हड़प्पा को हरिदिया कहा गया है, ठीक है। इसका मतलब ऋग्वेद से भी पहले ये हड़प्पा और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो, ऐसा इसके अनुसार तो यही होगा, ठीक है। फिर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार, ठीक है, तोरण द्वार नगर माना जाता है। इसको तोरण द्वार अर्ध औद्योगिक नगर माना जाता है हड़प्पा को। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट चीजें अपन को ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। फिर अन्य अवशेष, स्त्री के गर्भ से निकले पौधे की मरण मूर्ति, ठीक है, संभवतः उर्वरा देवी, मतलब जो उर्वरता पैदा करती है उन देवी की मान्यता होगी कुछ, ठीक है, पृथ्वी देवी मानते थे, ठीक है। जिनको जॉन मार्शल ने शाकंभरी माता, शाकंभरी शाक मतलब सब्जी, पेड़ पौधे ये होता है, ठीक है, तो शाकंभरी माता भी कहा गया जॉन मार्शल ने, ठीक है। ये मान्यता को अपने अनुसार मान लेते लोग कि ये अच्छा, इसका मतलब ये हुआ होगा, ऐसी बात रही होगी, ठीक है। एक मोहर पर पंजे में सर्प दबाए हुए गरुड़ का चित्र, ये सारे हड़प्पा से, ठीक है। फिर लाल पत्थर से निर्मित पुरुष प्रतिमा, काले पत्थर से निर्मित नर्तक की प्रतिमा, कांचे का दर्पण, प्रसाधन मंजूषा, ये सारे कुछ इसमें मिले गए हड़प्पा से, ठीक है। फिर हम इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्वाधिक अभिलेख मोहरे वो हड़प्पा से मिली है, जबकि सर्वाधिक मोहरे जो मोहनजोदड़ो से, मतलब अभिलेख वाली मोहरे सर्वाधिक कहाँ से मिली है, तो वो है हड़प्पा से, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और सर्वाधिक मोहरे तो वो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मोहरों का निर्माण तो सेल कड़ी, चांदी या फ्यूल से किया जाता था, ठीक है। और प्रयोग इनका सुरक्षा टोकन या ताबीज के रूप में किया जाता है, सुरक्षा टोकन या ताबीज के रूप में। तो जो मोहरे होती थी, तो मोहरे पर पशुपति के आसपास जो चिन्ह होते थे, उन चिन्ह के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो उसमें क्या क्या होता था, एक तो पीपल जो सर्वाधिक पाया गया है उन मोहरों के ऊपर, ठीक है। फिर एक श्रृंगी बैल, कुबड़दार बैल, व्याघ्र, भैंसा, हिरण, बकरा और स्त्री, ठीक है। ये 3, 5 और 6 और 7 तो ये, और पशुपति और इनको भी गिने तो 8 हो गए, ठीक है। तो फिर मानव के साथ कुत्ते के प्राचीनतम साक्ष्य बुर्ज होम से मिले हैं, ठीक है। मतलब कुत्ते के प्रथम साक्ष्य रोपड़ से, ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी हड़प्पा